बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NM डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान और IMF नजरसानी शुदा मुआशी और मालियाती फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक राय के करीब। इस्लामाबाद पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के दरमियान मौजूदा माली साल के लिए नजरसानी शुदा मुआशी और मालियाती फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक राय करीब आ गया है। फ्रेमवर्क के तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ कम करके जून 2026 तक 134.5 खरब रुपए कर दिया जाएगा। IMF और पाकिस्तान हुकाम के दरमियान $7 अरब के एक्सटेंड फंड फैसिलिटी EFF प्रोग्राम के तहत स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। FBR माली साल 2025-26 के लिए IMF के साथ तयशुदा GDP के 11% के टैक्स टू GDP तनासुब का हदफ हासिल करने में नाकाम रहने का खदशा है। मौजूदा माली साल के पहले 8 माह में नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 428 अरब रुपए की टैक्स वसूली कम रही है। इसराइल के ईरान पर फिजाई हमले, तेहरान और दीगर शहरों में धमाकों की आवाज़ें। तेहरान के इनकलाबी स्क्वायर के करीब नायब सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से यकजहती के लिए निकाली गई रैली के दौरान अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया। धमाकों की वीडियो ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर हुई। धमाकों की आवाज़ से डरने के बजाय ईरानी डट कर मुज़ाहमत करते रहे। ईरानी शहरियों ने धमाकों की गूंज में मज़ीद शिद्दत के साथ अपने मुल्क के झंडे लहराए, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। दूसरी जानिब इसराइल फ़िज़ाइया की जानिब से किए गए ईरान के शहर अस्फ़हान पर हमलों में रूसी कौंसल खाने की इमारत को नुकसान पहुंचा, जिसकी रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मारिया ज़खारवा ने तस्दीक भी की है। तर्जुमान के मुताबिक रवां हफ्ते के आगाज़ में अस्फ़हान के गवर्नर के दफ्तर के करीब होने वाले हमले के नतीजे में रूसी कौंसल खाने की इमारत को नुकसान पहुंचा है। धमाके से कौंसल खाने के दफ्तर और रिहायशी अपार्टमेंट्स की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इसके अलावा इसराइली फ़ौज ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि इसने लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर नई फ़िज़ाई कार्रवाई की है। ये हमले जनूबी बैरूत में ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम हिज़्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए किए गए हैं। इमरान खान की अस्पताल मुंतकली दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। केस की समाअत जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने की। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत करते हुए कहा कि हुक्म दिया कि कितने केसेस इस तरह के ज़ेर इल्तिफ़ा हैं रिपोर्ट फराहम करें। दरख्वास्त गुजार डॉक्टर उस्मा के वकील अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने कुछ एतराज़ात लगाए, अदालत आइंदा हफ्ते केस लगा दे, हम एतराज़ात दूर कर देते हैं। जस्टिस अमीन मिन्हास ने कहा कि आपकी जानिब से मुख्तलिफ दरख्वास्तें एक ही तरह की दायर हुई हैं, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील अजीज भंडारी ने जवाब दिया कि इस पटिशनर ने और कोई दरख्वास्त इस तरह की दायर नहीं की, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। ईरान जंग में ट्रंप का बड़ा यू-टर्न, हमले की जिम्मेदारी अपने दामाद समेत मुशीरों पर डाल दी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने बताया कि ईरान से मुताल्लिक़ सूरत हाल तेजी से एक ऐसे मरहले पर पहुंच गई थी जिसे उन्होंने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न करार दिया। इनके मुताबिक मुज़ाकरात कार स्टीव विटकॉफ, मुशीर जैरेड क्रिश्नर और वज़ीर दिफा पेट हेग्सेट के साथ मुशावरत के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि ईरान अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रहा है। ट्रंप का कहना था कि अगर अमेरिका पेशगी कार्रवाई न करता तो ईरान एक हफ्ते के अंदर हमला कर सकता था। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी हमलों में ईरान के 51 बहरी कश्तियों को तबाह किया गया, जबकि ड्रोन बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने के बाद ईरानी ड्रोन हमलों में 83% कमी आई है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि अमेरिका के पास ऐसे कम लागत दफाई इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं जो ईरानी ड्रोन खतरात का मौसर जवाब दे सकते हैं। ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि अगर तेहरान ने आलमी तेल की तरसील में रुकावट डालने या अपना हुर्मस बंद करने की कोशिश की तो अमेरिका सख्त फौजी रद्द-ए-अमल देगा। उन्होंने ये भी अंदिया दिया कि आलमी तवानाई मंडी को मुस्तहकम रखने के लिए बाज़ तेल से मुतालिक पाबंदियों में नरमी पर गौर किया जा सकता है। एक और बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जारी जंग जल्द खत्म भी हो सकती है, ताहम उन्होंने तेहरान को मजीद कशीदगी से बाज रहने की तनबीह की। टीम मैनेजमेंट की हिदायत पर बाबर आजम का क्रिकेट में आर्जी वक्फा लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम की मैनेजमेंट ने बाबर आजम को आराम का मशवरा दिया था कि 22 जारी नेशनल T20 कप में शिरकत नहीं करेंगे। टीम मैनेजमेंट की जानिब से उन्हें टूर्नामेंट खेलने की हिदायत भी नहीं दी गई। बाबर आजम ने अपनी अदम दस्तयाबी से मुतालिक लाहौर वाइट्स को आगाह कर दिया है, जो नेशनल T20 कप में शरीक है। ज़राए का कहना है कि बाबर आजम ने इस दौरान अपनी बैटिंग बेहतर बनाने के लिए इनफरादी
कोचेस के साथ नेट्स में ट्रेनिंग शुरू कर दी है। वो आने वाली पाकिस्तान सुपर लीग को मद्देनजर रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबर आजम अपनी पुरानी बैटिंग टेक्निक को दोबारा मुअस्सर बनाने के लिए खसूसी मेहनत कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की जानिब से ओपनिंग करते नजर आएंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें NM डिजिटल न्यूज़।